अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। सकलैन मंजूर बात कर रहा हूँ। आज हम आप लोगों के साथ दूसरी वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम पाउंड का ओवरव्यू कर रहे हैं, जो हमने अपने पेड ग्रुप्स में कल इसका एनालिसिस दिए थे। इस लेवल से हमने कहा था इसके अगर हम इंट्राडे एनालिसिस की बात करते हैं तो आज भी हमारा इस लेवल से सेल था। उसका अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टारगेट हमारा लग चुका है। सेकंड टारगेट्स अभी आने वाला है, सेकंड टारगेट्स भी लग जाएगा। उसके बाद थर्ड टारगेट ये है हमारा। अगर हम इसको डेली चार्ट में बात करते हैं तो डेली चार्ट में इसका ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है। ये इसका राइट शोल्डर है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है। यहाँ से इसने जब से ये इसकी बेरेशन गल्फिंग हुई है ये अपने इस लेवल के एक्सपेंशन लेवल्स मार रहा है, जिसके साथ साथ अभी इसकी हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन के भी अभी फर्स्ट टारगेट जो नज़र आ रहा है वो इसको हम अगर काउंट करते हैं तो वो ऑलमोस्ट ये बन रहा है। तो यहाँ तक इसको आना चाहिए जो हमारे हेड एंड शोल्डर लॉन्ग टर्म ट्रेड के टारगेट्स भी हैं। अगर हमारा इस फॉर्मेशन को देखते हैं तो हमारे यहाँ से इस रीजन से नीचे नीचे कल बाइंग सेलिंग रिकमेंड थी जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जहाँ तक चल रही है वो बेहतरीन चल रही है। इसको सेल को आप देखेंगे तो हमें इसका फर्स्ट टारगेट ये है जो हमारे आज के इंट्राडे का थर्ड टारगेट है। अगर हमारे इंट्राडे के हम बात करें तो हमारे इंट्राडे में आज यहाँ से इस लेवल से सेलिंग हमने रिकमेंड की तो इससे से नीचे सेल कर सकते हैं और इसका ये फर्स्ट टारगेट है जो ऑलमोस्ट आपको पहले बता चुका हूँ एग्जीक्यूट हो चुका है और सेकंड टारगेट की तरफ मार्केट जा रही है। अगर हम इसके ओवरव्यू की अब बात करते हैं कि मार्केट में हमें क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है, वेब सिनेरियो के हिसाब से अगर हम इसको लॉन्ग रन के लिए यानी कि 1-2 हफ्ते के लिए देख रहे हैं तो हमें इसको बेयर साइड पे मोमेंटम नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा बात करें कि अगर इसमें बुलर साइड पे मूवमेंट आती है तो वो इस साइड लेवल पे हमें महसूस हो रही है कि अगर बाइंग साइड पे कुछ मूवमेंट आएगी तो इस लेवल से एक दफ़ा मार्केट जाकर ट्रेस लेगी और फिर दोबारा नीचे चली जाएगी। अगर इन लेवल से नीचे उतरती है तो मार्केट के लिए नीचे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये स्ट्रॉन्ग अच्छी सपोर्ट है जिससे अगर नीचे उतरेगी तो हम इस लेवल को फिर नेक्स्ट यहाँ तक कंटिन्यू सोच सकते हैं। इसके बाद अगर मार्केट में ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ें देखनी होती है कि मार्केट में बड़े चार्ट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, डेली 4 आवर वीकली में क्या हो रहा है। अगर हम वीकली चार्ट की बात करते हैं तो मार्केट ने जो यहाँ इस लेवल से लेकर यहाँ तक एक बुलिश रैली ली है उसकी रिट्रेस के लिए आ रही है। जो उसकी रिट्रेस कहाँ तक बन रही है उस 50% वहीं पर बन रही है जहाँ पे इस हेड एंड शोल्डर का टारगेट्स बन रहे हैं और सेकंड उसकी ये इस रिट्रेस ये इसके रिट्रेस रीजन्स हैं। यहाँ तक मार्केट हमें आती हुई नज़र आ रही है कि आस्ता आस्ता यहाँ पे पाउंड आएगा। यहाँ पे अगर हम कोई नई बाइंग सोच देखेंगे कि इस रीजन में कि इन डूजीज के पास को बाइंग में इसमें बाय आएगी तो फिर हो सकता है। इंट्राडे ट्रेड में अभी तक जो हम अगर आप नई ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको दोबारा अगर इस रीजन में मिले मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट लेवल्स। अगर आपको इस रीजन में मार्केट वापसी मिले ठीक है तब आप इसको सेल कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस फिर ये आपको रखना पड़ेगा। पहले हमारी ट्रेड्स का जो हमने पहली सेल की तो इसका स्टॉप लॉस ये था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे एक्यूरेट प्रॉफिट हिट हो चुके हैं। अभी सेकंड प्रॉफिट भी के पास जा चुकी प्राइस तो ये साथ साथ आपको मिलती रहेगी। अभी हम इसके साथ साथ हम यूरो को देख लेते हैं। यूरो में भी डबल टॉप फॉर्मेशन बनी हुई है जो इसने इसी वीक स्टार्ट में उसने कंटिन्यू किया है अपनी ये मूव दी, उसके साथ डबल टॉप फॉर्मेशन डेली में बन गई। उसके साथ साथ अगर हम इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमारी इस लेवल से सेल चल रही है, ये स्टॉप लॉस है। अभी इसमें हमारा जो प्रॉफिट पेंडिंग है अभी तक प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई वो नीचे है इसका टारगेट। अगर इस लाइंस को ब्रेक करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट दोबारा आएगी, वो इसको काफ़ी नीचे लेकर जाएगी। जिस तरह पहले कल ये मूवमेंट आई है सेम इसी तरह अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट दोबारा एक अच्छी और मूव आपको नीचे दे सकती है। इसके साथ हम बात करेंगे येन की USD/JPY की। उसमें हम इस लेवल से आज बाइंग में बैठे होते और इसका ये हमारे दोनों टारगेट्स अचीव करके ऊपर निकल चुका है। इसमें जो लॉजिक थी आज की बाइंग की वो आपको थोड़ा सा मैं तफसील से बता देता हूँ। ये इसका H4 में टाइम फ्रेम था जिसकी ये ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेकआउट कल उसने किया सेम लेवल पे। कल उसने न्यूज़ से पहले आकर रिटेस्टिंग दी, रिटेस्टिंग के बाद आज दोबारा उसी लेवल पे आकर रिटेस्ट कर रही थी। इस लेवल के हमने इसको बाई रिकमेंड किया, यहाँ से बाइंग चली, ये छोटा सा स्टॉप लॉस था। अगर हम अभी तक इसको काउंट करें तो ऑलमोस्ट तकरीबन 120-30 पे मूव कर चुकी है अपवर्ड। अगर इसके हम डेली चार्ट पे बात करते हैं, डेली चार्ट में आपको नज़र आ रहा है कि इसमें ये मार्केट
बुलिश साइड पे इसकी एक्सपेंशन की तरफ जा रही है। अगर आज के दिन की यहाँ इस वीक की इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है इस 61% से, तो नेक्स्ट फिर इसका ये टारगेट था और इसका ये 100% टारगेट्स नज़र आ रहा है। और क्यों, इसकी दूसरी वजह ये है कि मार्केट में जो इसकी प्रीवियस दिनों में एक डाउन साइड मूव काफ़ी हैवी आई थी, जिसको वो अब ये रिट्रेस ले रहा है, जिसकी 61 रिट्रेस ऑलमोस्ट बन रही है 151.61 पे, वो उसकी तरफ जा रही है। इस अगर रीजन से मार्केट पाउंड USD JPY ऊपर निकलेगा तो फिर इस लॉन्ग रन के लिए दोबारा ऊपर जाएगा, नहीं तो अदरवाइज यहाँ से एक दफ़ा रिट्रेस लेकर ये नीचे की तरफ मूव दोबारा करना स्टार्ट कर देगा। इसके साथ हमारी इस USD CHF में बाइंग रिकमेंडेशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी एक्यूरेट बाइंग हमने इस लेवल से रिकमेंड की हुई थी। उस वक्त इस लेवल पे प्राइस चल रही थी, हमने ये चैनल लगा कर दिया होता कि इस लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट करेगा चैनल को, और वहीं से आकर उसने उसको बाइंग ली और ये इसका फर्स्ट टारगेट है, या इसका स्टॉप लॉस था। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इस वक्त बाइंग की बात करें तो बाइंग में भी 30-40 पिप की मूव दे चुका है। और इसके अगर हम ओवरव्यू बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो ये बड़ा टाइम फ्रेम में भी ये रेजिस्टेंस रीजन से बाहर निकला हुआ है कल, जिसकी वजह से अभी मूवमेंट इसकी पेंडिंग है। अभी यहाँ तक इसको हम देख रहे हैं 0.82 तक। इसके साथ साथ क्रूड ऑयल में हमारी बाइंग रिकमेंडेशन है इस लेवल से। जब हमने सुबह एनालिसिस अपने पेड ग्रुप में अपडेट किया था तब इस लेवल पर ट्रेड हो रहा था। हम इसको बुलिश इसलिए देख रहे हैं, इसमें अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन है, जिसको अगर लॉन्ग रन में मार्केट जब वॉर्स से पहले मार्केट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उससे, तब ये $55 पे क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा था। जब इसराइल और ईरान की जंग की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आई, तो तब ये $77 तक गया। उसके बाद जब जंग बंदी हुई तो एक ही दिन में इसने तकरीबन, अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, तकरीबन $10 से $11 का ड्रॉप दिया। उसके बाद मार्केट में आकर करेक्शन स्टार्ट हुई, रिट्रेस की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी बाइंग हुई, जिसकी वजह से अब डबल बॉटम लग चुका है। अब डबल इसका जो आने वाले दिनों में टारगेट्स हमें नज़र आ रहा है वो है 72.5, और इसका अगर नेक्स्ट फाइनल टारगेट की बात करें तो 76 तक हमें नज़र आ रहा है। अगर इसके साथ हम बात करें हैं, ये एक इंडिसेस है, इंडेक्स डाउ जोन है, इसको अगर हम देखेंगे तो अभी अपने रेजिस्टेंस रीजन से वापसी आ रहा है, लेकिन अभी ओवरऑल बाइंग है, काफ़ी हैवी मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है। अगर आप इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें अभी तक कोई सेलिंग वाला सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा। इसमें ये मामलात जब हुए थे तब इंटरनेशनल वार्स की वजह से, तब लास्ट कुछ दिन पहले तब ये डबल टॉप बना था वीकली टाइम फ्रेम में, उसमें रिट्रेस आई थी। अभी दोबारा ये अपनी अपवर्ड मूव की तरफ कंटिन्यू है। इसी के साथ हम क्रूड ऑयल देख लेते हैं आपके सिल्वर को। सिल्वर हम सुबह इसको इस रीजन से सेल किया हुआ था, और इस सेल करने के बाद ये इसने जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की है उसके बाद इसने इतनी मूवमेंट, हैवी मूवमेंट दे चुका है। इसके साथ साथ काफ़ी और चीज़ें थी। अभी हम इसको देख रहे हैं USD CHF USD CAD को, वो भी बुलिश साइड पे मूव कर रहा है। और इसके साथ में आपको थोड़ी देर में पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हम गोल्ड के बारे में ओवरव्यू कर रहे थे, उसके आपके बारे में बता देते हैं कि हमने वही चीज़ हो रही है गोल्ड में भी जो हमने पहले रिकमेंड की हुई थी। गोल्ड जब हमने वीडियो बनाई वहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट $6 नीचे आ चुका है, $6 से $7। जो आपको रीज़न बताई थी, ये डबल टॉप फॉर्मेशन बनी है 5 मिनट में, उसके बाद 15 मिनट में उसको कंटिन्यू किया, और इस जो आज इसने मूव ली है उसकी ये रिट्रेस ले रहा था, उसकी रिट्रेस अभी तक ये कंटिन्यू है। अगर इस रिट्रेस लेवल से ये नीचे आ जाता है तो फिर ये सेलिंग साइड पे निकल जाएगा, लेकिन अभी तक इसको ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स लेवल्स हैं। इससे अगर नीचे उतरेगा तो फिर काफ़ी स्पीड से दोबारा नीचे जाएगा।